हेलो liebe Leute, guten Tag, wie geht's? आज की वीडियो में हम सिखाने वाले हैं आपको एक अचूक फार्मूला। ठीक है, जर्मन प्रोनाउंसिएशन का राधेश्याम फार्मूला। यस, आई कॉल इट राधेश्याम फार्मूला। ठीक है, इस फार्मूले को सीख लिया आपने तो जिंदगी भर जर्मन प्रोनाउंसिएशन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका नाम हमने राधेश्याम क्यों दिया है अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 मिनट के लिए मान लीजिए आपको इंग्लिश नहीं आती। ठीक है, आपको जर्मन भी नहीं आती। किसी ने आपको ABCD सिखा दिया, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट सिखा दिया, उसके कॉन्सोनेंट्स वॉवेल सिखा दिए, A E I O U इनका साउंड सिखा दिया, बाकी जो लेटर्स बच गए किस कॉन्सोनेंट उनका साउंड सिखा दिया। और उसके बाद से आपको टीचर बोल रहा है कि आप ये शब्द लिख के दिखाओ, तो आप जिस तरीके से लिखोगे वही है राधे श्याम फार्मूला। ठीक है, और पूरी जर्मन लैंग्वेज उसी फार्मूले पे चलती है, और इसीलिए इसका नाम है राधे श्याम फार्मूला। राइट, तो चलिए समझते हैं क्या चीज़ है। मान लीजिए आपको बता दिया किसी ने, 2 मिनट के लिए मान लीजिए आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, आपको सिर्फ अल्फ़ाबेट आता है और उससे मिला के आप शब्द लिख सकते हैं, बना सकते हैं बस। तो मान लीजिए आपको बता दिया गया कि जो ए साउंड है, ए लेटर है, उसका साउंड है आ। ठीक है, और होता भी ऐसे ही है, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। ई का बता दिया कि उसका है ए, आई जो है उसका साउंड है ई, ओ का साउंड है ओ, और यू का साउंड है ऊ। इतना ही पता है आपको। ठीक है, तो ऐसे में आप आदेश कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। आपको टेक राम निकला है तो टी के बाद ई लगाएंगे ना, ओ तो नहीं लगाएंगे, ओ लगाएंगे तो टोक राम हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको नीता लिखना है तो एन के बाद से आई ही लगाएंगे, यू तो नहीं लगाएंगे, फिर वो नूता हो जाएगा। राइट, और आपको इतना ही पता है, उससे ज्यादा पता नहीं है। ओम प्रकाश लिखना है आपको तो ओ के लिए ओ ही लगाएंगे। राइट, आपको उल्लासनगर लिखना है तो ओ के लिए यू ही लगाएंगे। राइट, अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं हिंदी नाम से। ठीक है, फिर ये अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए आपको दिनेश लिखना है, तो दिनेश के लिए आप क्या क्या चुनेंगे शुरुआत से। द के लिए डी चुनेंगे, उसके बाद से द के बाद से आपको ई साउंड चाहिए, उसके लिए आई मिलेगा तो आई लगा दिया आपने, दी हो गया। उसके बाद से एन लगा दिया ना के लिए। उसके बाद से आपको चाहिए ए, तो ए साउंड के लिए आपको बताया है कि ई लगाना है, तो ई लगा दिया। अभी क्या हो गया, दिन हो गया। ठीक है, आपको मान के चलना है कि आपको इंग्लिश नहीं आती है। इंग्लिश अगर आपको आती है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर अगर इसको उड़ा दिया हमने तो ये क्या बोलेंगे आप, इसको इंग्लिश आती है तो डाइन, नहीं वो डाइन है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद से आपको स चाहिए, तो असल में स नहीं चाहिए, श चाहिए, इसलिए सिर्फ एस से काम नहीं चलेगा, एक एच भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बन गया दिनेश। राइट, एक और एग्जांपल लेते हैं। कौशल्य आपको लिखना है। ठीक है, तो आपके दिमाग में चल रहा है कि ठीक है हमको क चाहिए, उसके बाद से औ की मात्रा चाहिए, औ का साउंड चाहिए, उसके लिए आपने ए यू लगा दिया, कौ हो गया। फिर श चाहिए तो एस एच लगा दिया, उसके बाद से ए लगा दिया। अभी ल्या, ल्या मतलब ल और या एक साथ है, उसके लिए आपने एल वाई एक साथ लगा दिया, बिना बीच में कोई सा वोवेल दिए हुए, ये नहीं लगाया आपने। ठीक है, तो कौशल्या हो गया। राइट, एक और एग्जांपल लेते हैं। प्यारे लाल, प्यारे लाल, पी और वाई साथ आएगा तभी बनेगा प्या, इतना आपको पता है। ठीक है, उसे ज्यादा भी नहीं पता है। उसके बाद से आ चाहिए आपको प्या, तो आपने ये लगा दिया। अभी मान लीजिए इस ए को निकाल के अगर मैं ओ कर दूं तो ये प्यारे लाल रहेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ओ का साउंड ओ ही होगा और कुछ नहीं होगा। मगर जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है उसमें प्रोनाउंसिएशन का बहुत उल्टा पुल्टा पैटर्न है, और उसी इंटरफेरेंस से, क्योंकि हमें ऑलरेडी थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है और उसको हम जर्मन में अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, इसलिए दिक्कत शुरू होती है। तो हमको उससे इंटरफेरेंस नहीं होने देना है। राइट, तो ये प्यारे लाल हो गया। आर के बाद से हमने ई लगा दिया तो हमको र के बाद ए मिल गया तो रे हो गया। फिर लाल के लिए हमने क्या किया, एल के बाद से ए लगाया तो ला हो गया, और एक और एल लगा दिया। अभी इसके बीच में हम ओ डाल दें तो ये प्यारे लाल रहेगा नहीं, ये बन जाएगा प्यारे लोल। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। राइट, अब आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिखाते हैं।
ठीक है। ये है कुछ और एग्जाम्पल्स, जैसे जीवन, टोडरमल, राजेश्वरी, ये सब हम बिल्कुल उसी तरीके से लिखते चले जाते हैं। हमको पता है कि ए का मतलब आई है, ई का मतलब ए है, और आई के जो साउंड है उस ई है, ओ का साउंड है ओ है, और यू का साउंड ऊ है, बस। ठीक है, मान लीजिए इसको क्या बोलेंगे? तेरे, BIN, बिन, लाडेन, ओके। लाडेन इज ऑल्सो जर्मन वर्ड और उसको लाडेन ही बोलते हैं, ठीक है। लाडेन मीन्स स्टोर, राइट। सो इफ दिस इज तेरे बिन लादेन, दिस हैज टू बी मेरे बिन लादेन। बट इसलिए मैंने बोला था आपको इंग्लिश नहीं आनी है, मतलब इंग्लिश नहीं आती है। अगर इस वर्ड को आप अकेले देखेंगे, और अगर आपको इंग्लिश आती है, तो इसको मेरे नहीं बोलेंगे, मेयर बोलेंगे, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से समझना है इसको। अभी धीरे धीरे हम चलते हैं जर्मन की तरफ, ठीक है, तब जाके समझ में आएगा। ठीक है, अभी ये हो गया। इसको क्या बोलेंगे हम? दिस इज हावे। हावे है ये। उस फॉर्मूले के हिसाब से जितने इंग्लिश आपको आती है उसके हिसाब से दिस शुड बी हावे। मगर हमको इंग्लिश आती है इसलिए हम इसको हैव बोलते हैं, बिकॉज वी नो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज हैव। अब प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। हमको इंग्लिश नहीं आती है, हमको इंग्लिश के अल्फाबेट्स आते हैं, उसको हमको जर्मन वर्ड्स पे अप्लाई करके उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन निकालना है, समझे? तो इस तरीके से चलना है। सो दिस इज हावे फॉर अस। अभी ये क्या है? हाबेन। बिल्कुल हमको हाबेन लिखना है। जैसे मान लो आपको कुछ नहीं आता, आपको बोला हाबेन लिख के दिखाओ, तो हाबेन के लिए आप क्या करेंगे? हा के लिए एच लगाएंगे, आ के लिए ए लगा देंगे। आपको बे चाहिए तो बे के लिए बी लगाएंगे, फिर ए साउंड के लिए ई लगा देंगे, उसके बाद से एन लगा देंगे, हो गया हाबेन, राइट। अभी इसको क्या बोलेंगे? दिस इज हेरे। जैसे तेरे हो गया, मेरे हो गया, वैसे ये हेरे हो गया। लेकिन हमको पता है कि ये इंग्लिश में हियर है, तो हम इसको हियर बोलते हैं। और इसी टाइप की सिमिलरिटी हमको वहां पे डिस्टर्ब करती है जर्मन प्रोनाउंसिएशन में। आई स्टिल रिमेम्बर सम ऑफ माई क्लासमेट्स in the first in the first class, actually the first course, they used to say ich habe ein Buch, ich habe ein Buch. They didn't say ich habe ein Buch because it's habe and simple. उनका इंग्लिश से इंटरफेरेंस आ रहा था, राइट। तो उसको नहीं होने देना है। अभी एक चीज और बताते हैं, इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन इतना मुश्किल क्यों होता है और उसका इंटरफेरेंस हमको परेशान क्यों करता है। किसी को मान लीजिए बहुत थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, और उसने ये जो वर्ड है ना, उसको पहली बार मिला, उसको पहली बार उसने ये वर्ड देखा। अब वो परेशान रहेगा कि इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा कैसे, जब तक उसको कोई बताए नहीं, या जब तक वो किसी ऑनलाइन टूल से देखे नहीं, सुने नहीं, ठीक है। अब वो क्या है, उसको किसी ने बता दिया कि ठीक है, जो जी है उसका साउंड ज भी होता है और ग भी होता है। उसको ये भी पता है कि मान लीजिए आई का साउंड कभी आई हो जाता है, कभी ई हो जाता है। तो वो पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकालते निकालते वो समझ में नहीं आएगा उसको कि मैथ्स पढ़ रहा है कि लैंग्वेज पढ़ रहा है। ठीक है, कभी सोचेगा इसका साउंड होना चाहिए जिजैंटिक, फिर सोचेगा नहीं यार ये तो ग भी हो सकता है, तो फिर सोचेगा गिगांटिक होना चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद सोचा हो सकता है एक ग हो एक ज हो, तो उसका वो कॉम्बिनेशन निकालना शुरू करेगा। फिर सोचेगा गिजांटिक भी हो सकता है, जिगांटिक भी हो सकता है। अभी अगर आई का साउंड आई हो गया ई की जगह, तो गाइजेंटिक सोचेगा, फिर जाइजेंटिक सोचेगा, फिर गाइजेंटिक सोचेगा, लास्ट में जाके वो लोग उसको मिलेगा जाइगेंटिक, एंड दैट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो ये है इंग्लिश की प्रॉब्लम। जर्मन में ऐसा नहीं है। वॉवेल्स हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, उनके फिक्स्ड उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, और वही हमको यूज करना है। इंग्लिश से हमको इंटरफेरेंस नहीं होने देना है। उसके लिए हमको रेफरेंस अगर लेना है, तो वी शुड टेक द रेफरेंस फ्रॉम हिंदी, फ्रॉम मराठी, फ्रॉम अदर इंडियन लैंग्वेजेस एंड नॉट फ्रॉम इंग्लिश, ठीक है। तभी फॉर्मूला शायद आपको समझ में आया होगा। अभी चलते हैं हम जर्मन वर्ड्स की तरफ। मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता, सिर्फ अल्फाबेट आते हैं, उसका साउंड आता है, और ऐसे में आपको कोई बोले अवगुस्ट लिखना है, अवगुस्ट, तो एग्जैक्टली आप ऐसे ही लिखेंगे, बिल्कुल। जैसे अगर मैं बोलूँ आपको राधे श्याम लिखना है, अगेन बैक टू द फॉर्मूला, राधे श्याम लिखना है, तो क्या करेंगे? उसके लिए आर ले लेंगे, क्योंकि उससे र होता है। फिर हम रा चाहिए ना, रा की मात्रा चाहिए हमको, रोधे श्याम नहीं लिखना है, हमको रीधे नहीं लिखना है,
हमको राधे लिखना है तो आ लगा देंगे, रा हो गया। फिर ध चाहिए हमको, द नहीं चाहिए, ध चाहिए, तो उसके लिए हमको पता है कि टीएच होता है। अब राधो नहीं लिखना है, राधे नहीं लिखना है, राधे लिखना है, तो उसके लिए हमको पता है कि ए के लिए हमको ई होता है, तो ई लगा दिया, राधे हो गया। अभी हमको पता है कि श चाहिए, श, और सिर्फ श नहीं चाहिए, श और यह एक साथ मिला हुआ है, संयुक्त है, तो ऐसे में एस एच वाई हम एक साथ लगा देंगे, शिया हो गया हमारा। उसके बाद से हमको फिर आ का साउंड चाहिए, तो हमने आ लगा दिया, ए लगा दिया, उसके बाद से एम लगा दिया। अभी मान लीजिए इसमें आप किसी को चेंज कर दीजिए तो उसके हिसाब से प्रोनाउंसिएशन उसका चेंज होगा। अगर हमने आ को ओ कर दिया, देन इट बिकम्स राधेश्योम, ठीक है। इसकी जगह मान लीजिए अगर हमने इस ई को निकाल के ओ कर दिया तो क्या बनेगा ये, राधोश्याम, राधोश्याम। अब बिल्कुल हमको वैसे ही बोलना है, और जर्मन में ऐसे ही चलता है, इसलिए इस राधेश्याम फॉर्मूला को हमेशा याद रखना। अभी क्या हो गया, राधेश्याम हो गया, क्योंकि उसमें कुछ डेविएशन है ही नहीं। डेविएशन है इंग्लिश में है, इंग्लिश हमको ऑलरेडी आती है, इसलिए हम उससे इंटरफेरेंस होने देते हैं, दैट वी हैव टू स्टॉप, राइट। ठीक है, अभी चलते हैं हम जर्मन वर्ड्स की तरफ, उसमें देखते हैं फॉर्मूला कैसे काम करता है परफेक्टली, राइट। अभी मान लीजिए आपको कोई बोले अगस्त लिख के दिखाओ, तो आउ के लिए आप ए यू चुनेंगे ही चुनेंगे। हालांकि दिस इज अगेन ए कॉम्बिनेशन ए यू, जिसको बोलते हैं डिप्थोंग। ये अगले लेक्चर में हम करने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस पे फोकस करते हैं। तो ये हो गया आउ, ये हो गया, हमको ग चाहिए तो जी लगा दिया, अगुस्ट। उसके बाद से ऊ लगा दिया, फिर एस टी लगा दिया, अगुस्ट हो गया। अब ये अगुस्ट है तो हम इसको अगुस्ट ही लिखेंगे, अगुस्ट ही पढ़ेंगे, न कि अगस्त। इंग्लिश में बोलते हैं अगस्त, तो वो नहीं बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, फिश। हमको पता है फ के लिए हमको एफ चाहिए, फिर ई के लिए आई चाहिए, फी हो गया। अभी हमको श वाला चाहिए, तो उसके लिए हमको पता है कि जो कॉम्बिनेशन है एस सी एच काम करता है, फिश लगा दिया, ठीक है। अभी आपको इसी में अब अगर आपको हाई फिश लिखना है, हाई फिश, तो हाई हम कैसे लिखेंगे, एच ए आई लिखेंगे बाबा, सिंपल। अगर आप फिर अंग्रेजी वाला दिमाग लगाएंगे तो फिर अगर ये हाई ले लिया और इस तरीके से लिख दिया तो ये क्या हो गया, फिर ये तो जर्मन इंग्लिश का मिक्स हो गया गलत। हाई फिश क्या होता है बेसिकली, हाई फिश इज शार्प, राइट। अगर आपको माई लिखना है, माई लिखना है या आपको ये वर्ड मिल गया माई लिखा हुआ, तो कैसे पढ़ेंगे इसको, माई ही पढ़ेंगे, एम ए आई, माई ही पढ़ेंगे, और कुछ हो ही नहीं सकता। थोड़ा बड़ा वर्ड लेते हैं, शिमिल राइटर, ठीक है, ध्यान से देखिए इसको। शिमिल, श के लिए हमने एस सी एच लगा दिया, ई के लिए आई लगा दिया तो शी हो गया। उसके बाद से शॉर्ट एम के लिए हमने डबल एम लगा दिया मान लीजिए, उसके बाद से ई लगा दिया तो शिम में हो गया। एल लगा दिया तो क्या हो गया, शिमिल। शिमिल क्या होता है, दैट वाइट हॉर्स, ठीक है, राइट। उसके बाद से राइटर लिखना है हमको, तो आई के लिए हमको पता है ई आई होता है, अगेन दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वॉवेल्स एंड दैट्स कॉल्ड डिप्थोंग, जो कि हम अगले लेक्चर में करेंगे, डिटेल में करेंगे, ठीक है, फाइन। तो ये हो गया राई। उसके बाद से टी, फिर ई आर लगा के हमने राइटर बना दिया, इसमें कोई डेविएशन है, कोई विचलन है नहीं है। ये हो गया शिमेल राइटर। मान लीजिए आपको ये वर्ड मिलता है, शिमेल राइटर क्या है, बेसिकली इट्स अ नोवेला इन जर्मन, वेरी नाइस बुक, राइट। अभी ये वर्ड लेते हैं, इसको कैसे पढ़ेंगे। कोई बोलेगा फोंटेन है, कोई बोलेगा फाउंटेन है, क्योंकि वो वर्ड्स उसको सिमिलर पाता है तो उससे रिलेट करना शुरू कर देता है, और सारी दिक्कत की जड़ यहीं पे है। तो ऐसा नहीं होने देना, हमको जैसा दिख रहा है वैसा पढ़ना है, कैसे, राधे श्याम की तरह, ठीक है। सो दिस इज एफ, ओ लगा दिया फो, एन टी लगा दिया एंड, फॉन्ट हो गया। उसके बाद से ए लगाया तो क्या हो गया, फोंटा। फोंटा हुआ ना यहाँ तक, धीरे धीरे चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, फोंटा हो गया। उसके बाद से एन लगा दिया, मान लीजिए लास्ट में ई नहीं है तो क्या बोलेंगे हम, फोंटान बोलेंगे, फोंटान। ई भी लगा दिया तो क्या बोलेंगे, फोंटाना, ओके, फोंटाने। फोंटाने कौन थे, theodore फोंटाना, राइट। theodore फोंटाना, theodore स्टोर्म, ओके। सो theodore स्टोर्म ने ये बुक लिखी थी, राइट, शिमेल राइटर। नाउ डी नीदरलैंड, ओके, डी नीदरलैंडे, ये क्या है, डी तो आर्टिकल है सबको पता है, ये नीदरलैंड क्या है, बेसिकली नीदरलैंड है।
ठीक है, यहाँ भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। नीदर मीन्स क्या होता है? लो। लंडे इज प्लूरल ऑफ लैंड, सो लैंड्स। तो जर्मन लोग क्या है, नीदरलैंड के पड़ोसी है, ठीक है, तो उनको पता है कि इट्स लो लैंड, इसलिए उन्होंने बोला उसको नीदरलैंड है, राइट। नीदर मीन्स लो और नीदरलैंड। देखिए जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ना है, राइट। अगेन लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, वोखनएंडा, ठीक है, वोखनएंडा। डब्ल्यू में ओ लगाएंगे तो वो हो गया। सी एच का साउंड होता है ख, हमको पता है, सो वो हो गया यहाँ तक। ई लगा दिया, क्या हो गया? वो ख, इट्स ऑलरेडी अ वर्ड। डी वो ख, द वीक, वो ख हो गया। इसमें एक एन जोड़ दिया, अभी यहाँ तक क्या हो गया? वोखन हो गया, ठीक है। और उसके बाद से वोखन, फिर एंडा, एंडा हो गया, सो वोखन एंडा। कोई दिक्कत है? नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हमको कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल्स मिलते जाते हैं, वो प्रोनाउंसिएशन को शेप करते हैं, वही उसको आकार देते हैं। तो जैसे जैसे करो बनता है वैसे वैसे हमको बोलते जाना। कोई एक्सेप्शन नहीं है, दो चार एक्सेप्शन है तो हम उसको अगले वीडियो में करेंगे, राइट। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। और एक और वर्ड ले लेते हैं आपको। अभी मान लीजिए आउफ। सपोज somebody says to you auf Wiedersehen and you want to write it, so that this is exactly how you should write. थोड़ा मोड़ा चेंज हो सकता है, ज्यादा चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो आउ, आउफ, एंड देन वीडरजेन, राइट। सो आई ई क्या हो गया? वी बन गया। उसके बाद से डी ई आर, ये हो गया आउफ वीडर, आउफ वीडर। एंड देन जे, एंड देन हे, एच के बाद ई हो गया तो हे हो गया। उसके बाद से एन हो गया ना, आउफ वीडर जेन। सिंपल, राइट। सो उम्मीद है ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आए तो एक दो बार और देख लीजिएगा। और जो अगले लेक्चर में हम करने वाले हैं, वॉवेल्स, डिप्थोंग्स एंड उमलाउट्स के साउंड्स डिटेल में, ठीक है। तब तक इस फॉर्मूले को समझिए और उसी तरीके से फॉलो करिए। द मेन पॉइंट इज इंग्लिश लैंग्वेज एंड खासकर इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन से इंटरफेरेंस नहीं होने देना है, क्योंकि उनका प्रोनाउंसिएशन पैटर्न बिल्कुल अलग होता है, राइट। So see you in the next session of Wiedersehen.